नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी अपने YouTube चैनल निर्मल सी भक्ति में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं देवताओं के राजा इंद्र के विषय में। महाराज इंद्र ने कुछ गलतियां की थी, कुछ अपराध किए थे और उन अपराधों के लिए विधाता ने उन्हें कुछ दंड भी दिया था। तो क्या थे उनके अपराध और विधाता ने उन्हें क्या दंड दिया, इन्हीं बातों पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार देवराज इंद्र की सभा में गुरु बृहस्पति पहुंचे। सभी देवताओं ने उठकर उन्हें प्रणाम किया, परंतु राजमद से ग्रसित हो इंद्र ने न तो गुरु का अभिवादन किया और न उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। इस आचरण से कुपित हो देवगुरु बृहस्पति वहां से चले गए। गुरु बृहस्पति के बिना भी सचिपति इंद्र ने कुछ काल तक राज्य शासन किया। उस समय विश्वरूप जी इंद्र के पुरोहित हुए थे। उनके 3 मस्तक थे। वे यज्ञ और पूजन में उचित भाग देकर देवताओं, असुरों और मनुष्यों को भी तृप्त करते थे। यह बात सचिपति इंद्र से छिपी नहीं रह सकी। हमारे पुरोहित होकर दैत्यों को भाग देकर उनका कार्य सिद्ध करते हैं, यह सोचकर इंद्र ने विश्वरूप के सिर वज्र से काट डाले। इंद्र ब्रह्म हत्या के अपराधी हुए। तदनंतर धुएं के समान रंग वाली तथा 3 मस्तकों वाली ब्रह्म हत्या इंद्र को निगलने उनके पास आई। यह देख इंद्र भय से भाग खड़े हुए, परंतु ब्रह्म हत्या तो परछाई की तरह इंद्र के पीछे पड़ गई। यह देख इंद्र पानी में कूद पड़े। इस प्रकार उस जल में निवास करते इंद्र के 300 दिव्य वर्ष पूरे हो गए। उस समय स्वर्गलोक की व्यवस्था चरमरा गई। देवता और ऋषि गण विचिंतित हो उठे। तीनों लोक विपत्तिग्रस्त हो गए। तब सभी देवता और ऋषिगण उस समय की परिस्थिति पर भलीभांति विचार कर बृहस्पति के पास गए और अपना विचार बताया। उदार चरित्र वाले बृहस्पति परिस्थिति को देख इंद्र के पास गए। वे सभी तुरंत उस जलाशय पर जा पहुंचे जिसमें इंद्र छुपे हुए थे और जिसके तट पर भयानक चांडाली के रूप में ब्रह्महत्या खड़ी थी। गुरु बृहस्पति ने स्वयं इंद्र को पुकारा। उनकी आवाज सुनकर इंद्र बाहर आए। इंद्र के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। उन्होंने गुरु समेत सभी ऋषियों को प्रणाम किया। तब देवगुरु बृहस्पति ने कहा, देवराज, तुमने गुरु की अवहेलना के साथ ही विश्वरूप का भी वध कर डाला। इतना ही नहीं, गुरुतुल्य महर्षि गौतम की पत्नी का भी सेवन किया। पहले तुमने जो कुछ किया था उसी कर्म का यह फल आज तुम्हें मिल रहा है। केवल भोग से ही इसका क्षय होगा। धर्मशास्त्रों में ब्रह्महत्या के लिए कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया है। यह सुन इंद्र अत्यंत लज्जित और दुखी हुए। फिर उन्होंने गुरु बृहस्पति से किसी योग्य व्यक्ति को इंद्र का पद प्रदान करने के लिए निवेदन किया। उनकी बात मान सभी देवता गुरु बृहस्पति के साथ स्वर्ग को लौट गए और इंद्र ने अपने पाप के फल को भोगना ही उचित समझा।